नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जीतू जी क्लासेस पर मैं मनीष स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो ऐसे क्वेश्चन जिनके संभावना बनती है कि एग्जाम हॉल में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, देखें आपके सामने। ब्रॉस गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूसी जाति, कौन सी जाति भाई, देखे यूसी जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? बताएं भाई, कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? जॉर्ज थॉमस ने, डॉक्टर भंडारकर ने, कनिंघम या डॉक्टर कानूनगो? तो दोस्तों, इस जो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा होगा भाई? कनिंघम। कनिंघम ने इसको जोड़ा है। किसके आधार पर? किसके आधार पर भाई? तो ब्रॉस गुर्जर नामक एक जो ताम्रपत्र है, और ये ब्रॉस गुर्जर नामक ताम्रपत्र है दोस्तों, ये 978 है। कौन सा भाई? 978 के आधार पर। किसके आधार पर? 978 ब्रॉस गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर। ठीक है, फिर बात करते हैं, देखें अपन कि ये जो भंडारकर साहब है ना, भंडारकर साहब, भंडारकर साहब हैं, जो देखें यहाँ पर बताया गया, राजपूतों को यूसी जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? तो है भाई कनिंघम ने। किसने जोड़ा? कनिंघम ने। लेकिन देखें, डॉक्टर भंडारकर साहब ने इनको सिथियनो क्या, देखें सिथियनो, ये सिथियनो जाति है, कहाँ की है भाई? ये है जो विदेशी जाति है सिथियनो, इनका वंशज मानते हैं डॉक्टर भंडारकर साहब। कौन मानते हैं? डॉक्टर भंडारकर साहब इनका वंशज मानते हैं पहले मत में, अपने प्रथम मत में। और दूसरे मत में, यानी कि दूसरे मत में ये है जो राजपूतों को ब्राह्मणों से उत्पन्न हुआ मानते हैं। किन से भाई? ब्राह्मणों से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ब्राह्मणों से उत्पन्न हुआ मानते हैं। कौन मानते हैं? डॉक्टर भंडारकर साहब। पहले मत में तो ये मानते हैं विदेशी जाति है कोई सिथियनो, उनसे उनके वंशज मानते हैं। दूसरे मत में ये मानते हैं कि भाई ये ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताने वाले इतिहासकार हैं। तो प्रतिहारों को ईरानी मूल का जो बताने वाले इतिहासकार हैं वो कौन है? वी.ए. सीमंत, कैनेडी, हर्नले, मुनोत नैन्सी। बताएं भाई, सही ऑप्शन कौन सा होगा? कमेंट करें। तो बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर 2 की, कैनेडी। कौन बता रहा है भाई? इनके प्रतिहारों को ईरानी मूल का, कहाँ का? देखिए, ईरानी मूल का बताने वाले इतिहासकार कौन है? तो आप बात करेंगे कैनेडी की। किसकी बात करेंगे भाई? कैनेडी की। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन वी.ए. सीमंत। देखें, वी.ए. सीमंत की अगर बात करें तो दोस्तों, वी.ए. सीमंत और हर्नले, ये दोनों, कौन भाई? वी.ए. सीमंत और हर्नले, ये दोनों ही इनको प्रतिहारों को दोस्तों विदेशी एक जाति है। कौन सी जाति है भाई? हुण। विदेशी जाति है हुण। और ये दो जो हैं, इन हुणों का वंशज इनको बताते हैं। इनकी हुणों के ये संतान है प्रतिहार। कौन बताते हैं? वी.ए. सीमंत और हर्ने। और ये जो है विदेशी जाति भारत में आई। और भीनमाल, देखिए भीनमाल है जो अभी जालोर में आता है। कहाँ पर आता है भाई? जालोर क्षेत्र में आता है। जालोर डिस्ट्रिक्ट का एक ये क्षेत्र है भीनमाल। यहाँ पर आकर ये बस गए थे। कहाँ पर आकर? भीनमाल में। कौन थे? हुण जाति से उत्पन्न हुआ इनको मानते हैं प्रतिहारों को। कौन कौन मानते हैं भाई? वी.ए. सीमंत और हर्नले। ठीक है, लेकिन ईरानी मूल का बताने वाले हैं कैनेडी। कौन है भाई? कैनेडी। यहां तक समझ में आ गया आपके? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। प्रसिद्ध सोनार किला कहां स्थित है? भाई प्रसिद्ध सोनार किला है जो कहां पर स्थित है? कमेंट करें, बिल्कुल बताएं भाई। तो बात करेंगे दोस्तों जैसलमेर की। प्रसिद्ध सोनार किला है जैसलमेर में। कहां पर है भाई? जैसलमेर में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर बात करते हैं जैसलमेर की, इस किले की। ठीक है, इस किले में 2 सही 1/2 कितने हो गए भाई? 2.5। कितने हो गए?
ये 2.5 शाखाओं के लिए जाना जाता है। ये दुर्ग जैसलमेर का जो दुर्ग है सोनार किला, ये कितने शाखाओं के लिए जाना जाता है? 2.5 शाखा। तो बात करेंगे अपन यहाँ पर इन 2.5 शाखाओं की विस्तृत से। इनकी क्वेश्चन तो अपने ऐसे लाते हैं ताकि उसको अपन वाक्य सहित समझे। तो एक क्वेश्चन में अपने 4-5 क्वेश्चन ऐसे मतलब सॉल्व हो जाते हैं। ये जो सोनार किला है ना, इसकी नींव किसने रखी भाई? तो इनकी जो नींव रखी है दोस्तों सोनार किले की, बात करते हैं अपन भाटी रावल जैसल ने। किसने रखी भाई? भाटी रावल जैसल ने। कब रखी थी बताएं, कमेंट करें कब रखी थी। तो बात करेंगे अपन 12 जुलाई बताएं भाई, सन कौन सा था? 1155। 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर किले की नींव रखी थी भाटी रावल जैसल ने। कब? 12 जुलाई 1155 को। अब बात करते हैं इनके बारे में, 2.5 शाखे कौन कौन से थे। तो पहले शाखे की अपन यहाँ पर बात करते हैं। पहला शाखा यानी कि प्रथम शाखा। तो दोस्तों प्रथम शाखे की अपन बात करें तो प्रथम शाखा है, देखें, जो एक भाटी शासक था जिसका नाम था मूलराज। कौन था भाई? मूलराज। और दिल्ली के सुल्तान था उस समय अलाउद्दीन खिलजी। कौन था भाई? अलाउद्दीन खिलजी। इनके मध्य युद्ध होता है। किनके मध्य? मूलराज जो भाटी शासक था, इनके और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होता है। कब होता है? तो बात करते हैं 1308 से 1312। इस दौरान यहाँ इनके बीच युद्ध होता है और इसी दौरान पहला शाखा यहाँ पर होता है। और यहाँ पर है जो ये मतलब मूलराज हार जाता है और अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर अधिकार हो जाता है ये इस दुर्ग पर, सोनार के दुर्ग पर। ठीक है, फिर करते हैं अपन बात दूसरे शाखे की। दूसरा शाखा देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ऐसा बनता है यहाँ से, ताकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखें, दूसरा शाखा होता है रावल दुद्धा के टाइम। किनके टाइम भाई? तो रावल दुद्धा के समय ये होता है। रावल दुद्धा का जो समय था, देखें एक बार ध्यान से देखना, 1319 से 1331। कब होता भाई? 1319 और 1331 के मध्य इनका शासनकाल रहता है रावल दुद्धा का। लेकिन दूसरा शाखा कब होता है? ठीक है, इसी दौरान होता है भाई। इनका ये टाइम है तो इसी दौरान होगा ना। लेकिन बात यहाँ अपन करते हैं कि होता किन किन के मध्य है। देखे, होता है रावल दुद्धा और फिरोज शाह के मध्य। फिरोज शाह, देखें, फिरोज शाह। लेकिन मजे की बात तो यह है कि फिरोज शाह का जो मतलब अपन बात करें कि शासनकाल की, तो फिरोज शाह का शासनकाल था दोस्तों 1351 से प्रारंभ होता है। कब होता है भाई? 1351 से प्रारंभ। देखें, 1351 से प्रारंभ होता है। तो इनका ये मतलब इन दोनों के मध्य कैसे हुआ युद्ध बताएं आप। तो यहाँ पर हो सकता है कि उस समय दिल्ली पर किसी और सुल्तान का मतलब शासनकाल रहा होगा। तो अपन देखते हैं कि रावल दुद्धा के समय यानी कि इस दौरान 1319 से 1331 के मध्य दिल्ली पर किसका शासनकाल था? अरे युद्ध तो इन दोनों के मध्य ही होता है। यहाँ पर फिरोज शाह जीत जाता है और रावल दुद्धा मतलब यहाँ पर जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये दूसरा शाखा है भाई सोनार के दुर्ग का, यानी कि जैसलमेर किले का दूसरा शाखा है। लेकिन बात करते हैं टाइम इनका दोनों का बैठ नहीं रहा है। तो अपन ऐसा देखते हैं कि इस दौरान यानी कि 1319 और 1331 के मध्य दिल्ली पर शासन किसका था? ठीक है, तो दिल्ली पर अगर अपन शासन की बात करें तो दिल्ली पर दोस्तों शासन था इस दौरान। अगर पहले की बात करें यहाँ पर देखें 1 नंबर की, तो गयासुद्दीन तुगलक। किसका शासन था भाई? गयासुद्दीन तुगलक। एक तो था गयासुद्दीन तुगलक, देखें गयासुद्दीन तुगलक, और एक था भाई अपने देखें मोहम्मद बिन तुगलक। इन दोनों का शासनकाल था। कब था भाई? 1315 से लेके 1351 तक इनका टाइम था ये इन दोनों का। तो हो सकता है कि फिरोज शाह तुगलक इन दोनों में से किसी एक की सेना का नेतृत्व करते हुए वो यहाँ तक आता है जैसलमेर।
ठीक है। फिरोज शाह तुगलक इन दोनों की मतलब सेना, हो सकता है किसी एक की सेना लेकर वो उनका नेतृत्व करते हुए सेनापति के तौर पर यहाँ पर आता है और रावल दूदा से युद्ध करता है। इस दौरान 19 से 1331 के मध्य युद्ध करता है और इस युद्ध में रावल दूदा हार जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर होता है सेकेंड साका, यानी कि जैसलमेर दुर्ग का दूसरा साका। समझ में आ गया? यहाँ तक कंफ्यूज नहीं हो गए? समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, कर दीजिएगा भाई। फिर बात करते हैं तीसरे साके की। किसकी बात करते हैं भाई? देखें, तीसरे साके की बात करते हैं। तो दोस्तों तीसरा साका था वो था अर्ध साका। क्या था भाई? देखें, अर्ध साका था। तीसरा साका अर्ध साका था। अर्ध साका कैसे हुआ? यहां पर केसरिया तो मतलब किया लेकिन जोर नहीं हो सका। वीरों ने तो मतलब यहाँ केसरिया कर दिया लेकिन रानियों ने यहाँ पर जोर नहीं किया, इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध साका। कब हुआ था? तो बात करते हैं 1550 की। किसकी बात करते हैं भाई? कौन सा सन था भाई? 1550। कौन कौन था यहाँ पर, मतलब किन किन के मध्य युद्ध हुआ था? देखे यहाँ दिख रहा है क्या आपको? हाँ, यस करे, दिख रहा है तो देखे। जैसलमेर मतलब दुर्ग था, यहाँ सोनार का दुर्ग। इस किले पर मतलब उस समय शासन था राव लूणकरण का। किसका भाई? राव लूणकरण। और ये युद्ध होता है इनके और कंधार का एक शासक था। कहाँ का था? कंधार। दोस्तों कंधार का शासन मतलब एक शासक था अमीर अली। कौन था भाई? अमीर अली। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है जिसमें अमीर अली मतलब इस दुर्ग पर विजय प्राप्त करता है। यहाँ राव लूणकरण और अन्य राजपूत मतलब योद्धाओं ने मतलब वीरगति को प्राप्त किया, लेकिन यहाँ पर मई जो रानियाँ थी उन्होंने मतलब जोर नहीं किया, इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध साका। कंफर्म है पूरा क्वेश्चन? ठीक है भाई। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। तो मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या फिर ब्राह्मण? कमेंट करके बताएं भाई। बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 की, ब्राह्मण। किन की बात करेंगे भाई? ब्राह्मण। मंडोर के जो प्रतिहार है दोस्तों ये ब्राह्मण माने जाते हैं। वेरा मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऐसे क्वेश्चन जो कंफ्यूज करने के लिए मतलब एक आध क्वेश्चन डालते हैं एग्जामर। राणा कुंभा की हत्या हुई कहाँ पर? बताएं भाई। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन वाक्य सहित अपन इसको देखेंगे। राणा कुंभा की हत्या हुई थी असलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, नागदा में या फिर कुंभलगढ़ में? देखिए राणा कुंभा का जो टाइम पीरियड था उसकी बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो 1433 से 1468 ये जो टाइम था ये राणा कुंभा का मतलब शासन का टाइम था। तो दोस्तों इनकी हत्या हुई थी कहाँ पर हुई थी? तो हत्या हुई थी कुंभलगढ़ में। कहाँ पर हुई भाई? कुंभलगढ़ में इनकी हत्या हुई थी। और ये जो राणा कुंभा मतलब राणा मोक्कल के पुत्र थे। किसके पुत्र थे भाई? राणा मोक्कल के ये पुत्र थे। और इन राणा मोक्कल की हत्या इनके भाई और मेहरा ने मिलकर, यानी कि राणा कुंभा के चाचा और मेहरा ने मिलकर राणा मोक्कल की हत्या कर देते हैं। और उसके बाद में राणा कुंभा है जो यहाँ पर राजा बनते हैं। और इनका टाइम पीरियड ये रहता है 1433 से 1468 में। ठीक है। फिर बात करें अपन देखें ये जो मतलब इनकी माता का क्या नाम था? कुंभा की माता का नाम था देखिए सौभाग्य देवी के पुत्र थे। ठीक है भाई। और 1433 में ये है जो यहाँ के शासक जो बनते हैं, राजा बनते हैं। और राणा कुंभा को देखें अन्य नामों से भी जाना जाता था। किस नामों से भाई? तो हिंदू सुत्राण देखिए। ठीक है। अभिनव भट्टाचार्य,
भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य इनकी संगीत प्रेमी, संगीत प्रेमी, इनको मतलब इन नामों से भी जाना जाता था। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इनकी हत्या, जो महाराणा उद्दा इनके पुत्र थे, इन्होंने इनकी हत्या कर दी। उद्दा ने, किसने की थी भाई? महाराणा उद्दा ने, महाराणा उद्दा ने इनकी हत्या कर दी। और महाराणा उद्दा का जो टाइम पीरियड था यहाँ से स्टार्ट होता है, देखें 1468 से। कब से भाई? 1468 से लेकर 1509 तक महाराणा उद्दा का जो टाइम पीरियड था, मतलब शासन का, वो था। तो ऑप्शन नंबर अपना 4 मतलब राइट है इसका। राणा कुंभा की हत्या कहाँ हुई थी? तो आप बताएंगे कुंभलगढ़ में हुई थी। ठीक है भाई। और ये जो थे ना, यहाँ पर देखें इनके मतलब कुंभा के जो पिता थे राणा मोकल, इनकी जो हत्या की थी सासा मेहरा ने, सासा इनके थे और उन मेहरा ने इनकी हत्या की थी। और इनको मतलब राणा कुंभा ने मौत के घाट उतार दिया था शासनकाल के दौरान, इस पीरियड में। ठीक है भाई, मतलब इनने अपने पिता के हत्या की जो बोलते हैं ना उसको, जो बदला वो लिया था और इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया था। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? बताएं भाई, औरंगजेब जब उनसे नाराज था तो क्यों था? रूपमती, सारूमती, भानुमती या फिर गुणवती? तो दोस्तों बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 की, सारूमती। किन की बात करेंगे भाई? सारूमती की। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की बात यहाँ पर क्वेश्चन में चल रही है। किसकी बात? राज सिंह। तो राज सिंह का शासनकाल था दोस्तों 1652 से 1680 के मध्य इनका टाइम पीरियड था शासन का। ठीक है, और ये जो थे राज सिंह, ये भाई जगत सिंह, देखिए जगत सिंह प्रथम, ये जगत सिंह प्रथम के पुत्र थे। जगत सिंह प्रथम जो थे राज सिंह के पिताजी थे। ठीक है भाई। तो यहां पर अपन इतना ही देखते हैं इसमें। और इनकी माता का अगर यहां पर अपन जिक्र करें तो इनकी माता का नाम था जनादे। क्या था भाई? जनादे। जनादे इनकी माता का नाम था। और ये जगत सिंह प्रथम के पुत्र थे। बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी? बीकानेर के वो कौन से शासक थे जिन्होंने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी? बताएं भाई। राय सिंह, करण सिंह, सूरत सिंह, राव कल्याणमल। तो दोस्तों बात करेंगे राव कल्याणमल की। ऑप्शन नंबर अपना 4 नंबर का इस क्वेश्चन का राइट है। तो कल्याणमल के अपन टाइम पीरियड की यहाँ पर एक बार बात कर लेते हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड था 1544 से 1574। कब कितना टाइम पीरियड था? 1544 से 1574। बात करते हैं सुमेलगिरी के युद्ध की। तो सुमेलगिरी का जो युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और भाई मालदेव के मध्य। किन के मध्य? मालदेव के मध्य युद्ध होता है। कब होता है? तो 1544 को। कब हुआ भाई युद्ध? 1544 को युद्ध हुआ था। और उस समय ये है जो इनकी सहायता करते हैं शेरशाह सूरी की। कौन करता है? राव कल्याणमल। और यहाँ पर देखें ये राव कल्याणमल इनकी इस युद्ध में सहायता करते हैं और उसके बाद में ये बीकानेर के शासक बनते हैं। बीकानेर के किस शासक हैं? तो आप बात करेंगे राव कल्याणमल। मानसिंह को बिहार की सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया? मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया? बताएं भाई। 1587, 1588, 1589 या फिर 1585?
बताएं भाई कौन। देखे बात करेंगे अपन 1587 की। कब की बात है भाई? 1587 में मान सिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। 1587 दिसंबर 1587 दिसंबर 1587 को। ठीक है भाई। किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो बात करेंगे बादशाह अकबर के द्वारा। बादशाह अकबर के द्वारा इनको मतलब सूबेदार बनाया गया। और इन्होंने मान सिंह ने सूबेदार के रूप में दोस्तों एक जगह की बात करें अपन तो गिद्धौर के राजा होते थे पूरनमल। कौन होते थे? पूरनमल को इन्होंने हराया था। किसने हराया था? मान सिंह ने। सूबेदार रहते हुए गिद्धौर के राजा पूरनमल को इन्होंने हराया। और उसके बाद अपन बात करते हैं संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह कहाँ के शासक थे भाई? तो संग्राम सिंह थे दोस्तों खड़गपुर के शासक थे। खड़गपुर के शासक थे संग्राम सिंह। इनको भी इन्होंने हराया था सूबेदारी मतलब करते टाइम। जब ये सूबेदार थे तो इन दोनों को इन्होंने हराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो गिगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार युद्ध मतलब एग्जाम में आता है ये गिगोली का युद्ध। तो बात करते हैं अपन, देखें जयपुर, बीकानेर, मेवाड़ और जोधपुर, जयपुर और जोधपुर या जयपुर और मेवाड़? बताएं भाई, कमेंट करके बताएं। तो जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ था। किन के मध्य हुआ था? जयपुर और जोधपुर नरेश के मध्य युद्ध होता है। कब होता है भाई? तो ये युद्ध होता है 13 मार्च 1807 को। 13 मार्च 1807 को। आपने पढ़ा होगा एक कृष्णा कुमारी थी। किसके कारण हुआ था? कृष्णा कुमारी के कारण ये युद्ध होता है। किसके कारण भाई? कृष्णा कुमारी के कारण युद्ध होता है 13 मार्च 1807 को। ठीक है, कृष्णा कुमारी जो थी ये दोस्तों उदयपुर महाराजा, कहाँ के भाई? उदयपुर महाराजा जो थे उस समय भीम सिंह की ये पुत्री थी। कौन भाई? कृष्णा कुमारी। और इन्हीं के कारण ये मतलब गिगोली का युद्ध होता है 13 मार्च 1807 को जयपुर और जोधपुर के मध्य। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी। पुरंदर की संधि कब हुई भाई? बताएं। तो पुरंदर की जो संधि हुई है दोस्तों ये हुई है 1665 में। कब हुई? 1665 में। तो छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? तो विवश करने वाले शासक की अपन यहाँ बात करेंगे तो भाई वो कौन थे? बताएं भाई। सवाई जय सिंह नहीं थे। राजा मतलब मान सिंह भी नहीं थे। महाराजा जसवंत सिंह नहीं थे। तो कौन थे भाई? मिर्जा राजा जय सिंह। कौन थे भाई? मिर्जा राजा जय सिंह। और ये मिर्जा राजा जय सिंह थे। इन्होंने मतलब विवश किया था छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए। ठीक है, कब किया था? 1665 में। बात करते हैं इनके टाइम पीरियड की। तो दोस्तों 1621 से लेकर ये 1668 तक मतलब शासक बने रहे। ठीक है, और ये दोस्तों 11 वर्ष की मतलब जब इनकी आयु थी तब ये आमेर के राजा बने थे। कहाँ के भाई? आमेर के क्या बने थे? राजा बने थे। कब बने थे? तो 11 वर्ष की उम्र में ये आमेर के राजा बने। और 1621 से 1668 तक ये शासक बने रहे वहाँ की। और इन्होंने 1665 में पुरंदर की संधि के लिए छत्रपति शिवाजी को इन्होंने विवश किया था। इनके मजबूर कर दिया था संधि करने के लिए। नहीं भाई, जय सिंह कल्पद्रुम के रचनाकार कौन थे? मिर्जा राजा जय सिंह, पुंडरीक रत्नाकर, मणिराम या सवाई जय सिंह? तो दोस्तों पुंडरीक रत्नाकर की यहाँ पर बात करेंगे। किसकी भाई? पुंडरीक रत्नाकर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? बताएं भाई। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? कमेंट करें भाई, बताएं। राय सिंह ने नहीं की भाई।
पंचन देव नहीं, चंद्रसेन भी नहीं, तो दुल्हे राय। किसने की थी भाई? दुल्हे राय ने। दुल्हे राय ने की थी। छोटा सिंह की मृत्यु के बाद दुल्हे राय ने मतलब है जो दौसा का ये शासक बनते हैं। कहाँ का भाई? एक बात करते हैं अपन छोटा सिंह। देखें, छोटा सिंह जो थे, छोटा सिंह, इनकी मृत्यु के बाद ये दुल्हे राय दौसा का शासक बनते हैं। दौसा का शासक बनते देखें 1137 में। और 1137 आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसमें देखने को मिलेगा 1137। बाकी अन्य किताबों की अगर बात करें तो 1007 आपको देखने को मिलता है, 1007 में। और जब ये दौसा का शासक बनते हैं तो इन्होंने दोस्तों देखें भांडा रेंज की बात करते हैं। भांडा रेंज और मासी, भांडा रेंज और मासी के जो हैं मीणाओं को इन्होंने पराजित किया। ठीक है। और मासी क्षेत्र में इन मासी क्षेत्र में इन्होंने एक दुर्ग की स्थापना की थी। इनकी दुर्ग का निर्माण करवाया। दुर्ग का नाम था रामगढ़ दुर्ग। रामगढ़ दुर्ग का इन्होंने यहाँ पर जो है निर्माण करवाया था मासी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। यहाँ को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई सिंह की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो औरंगजेब ने नहीं दी भाई, बहादुर शाह ने नहीं दी थी, मोहम्मद शाह ने नहीं, फरखुर सियार ने नहीं। तो ये भाई मोहम्मद शाह नहीं, यहाँ पर है मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह ने दी थी। किसने दी थी भाई? मोहम्मद शाह ने यहाँ पर दी थी। इनके मतलब ये जो उपाधि है किसको दी थी? जय सिंह को। जय सिंह को दी थी। क्या दी थी भाई? राजराजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई सिंह की उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने जय सिंह को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? हरकेली दोस्तों, हरकेली संस्कृत नाटक हैं, इसके रचयिता कौन है भाई? अजय राज चौहान, विग्रराज प्रथम, विग्रराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों बात करेंगे विग्रराज चतुर्थ के बारे में। किसके बारे में भाई? विग्रराज चतुर्थ। हरकेली संस्कृत नाटक हैं, इनके रचयिता हैं विग्रराज चतुर्थ। जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था भाई? बताएं। शीतल देव, कानड़ देव या महकदेव या विशल देव? बात करेंगे कानड़ देव सोनगरा की। किसकी बात करेंगे भाई? कानड़ देव ये सोनगरा शासक थे। सोनगरा, कानड़ देव सोनगरा शासक थे। कब थे भाई? तो 1305 में इनके जो समकालीन शासक थे अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन ये शासक थे। और होता क्या है कि सामंत सिंह की अगर बात करें, सामंत सिंह, तो दोस्तों सामंत सिंह ने अपने जीते जी अपने पुत्र कानड़ देव को मतलब यहाँ का शासक है जो ये बना देते हैं। इनकी शासन की बागडोर मतलब कानड़ देव सोनगरा को सौंप देते हैं अपने जीते जी। कौन भाई? कि सामंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? बताएं भाई, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? तो विद्यापति गौड़ बिल्कुल थे भाई, विद्यापति गौड़ थे। वागीश्वर जनार्दन भी थे, विश्व स्वरूप ये भी थे। तो सारंगधर नहीं थे भाई, सारंगधर यहाँ पर इनके मतलब दरबारी विद्वान नहीं थे। किनके? पृथ्वीराज चौहान के। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान कौन थे भाई? तो आप बताएंगे विद्याधर गौड़ थे, वागीश्वर जनार्दन थे, विश्व स्वरूप थे, लेकिन सारंगधर यहाँ पर नहीं था। क्वेश्चन नहीं का बता रहा है अपने को, नहीं था कौन? सारंगधर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जुम्मा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किया गया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? बताएं भाई। तो बात करेंगे दोस्तों अकबर की। किसकी भाई? अकबर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा, अकबर। उत्तर भड़किवाड़, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, देखें। उत्तर भड़किवाड़ भाटी की पदवी का नाम है उत्तर भड़किवाड़ भाटी की पदवी से किसे सुशोभित किया गया था? बताएं भाई। हनुमानगढ़ के शासकों को, जैसलमेर के शासकों को, भरतपुर के शासकों को, जालोर के शासकों को? जालोर के शासकों को। बताएं भाई।
दोस्तों जैसलमेर के शासकों की यहाँ पर बात करते हैं। जैसलमेर के शासकों को उत्तर भड़किवाड़ भाटी की पदवी से सुभूषित किया गया था। जैसलमेर के शासकों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वासपणी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, बताएं भाई। जैसलमेर जोधपुर के मध्य नहीं हुआ, जैसलमेर मेवाड़ के मध्य नहीं, जयपुर जोधपुर के मध्य भी नहीं, तो जैसलमेर और बीकानेर के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ भाई? वासनपी। कौन सा भाई? वासनपी। वासनपी का जो युद्ध है जैसलमेर और बीकानेर के शासकों के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 की अपन बात करते हैं राइट ऑप्शन के लिए। सतराला यदावपति के विरुद्ध से प्रसिद्ध राजवंश था, बताएं भाई। बीकानेर राठौड़, जैसलमेर के भाटी, नाडोल के चौहान या करौली के यादव? तो जैसलमेर के भाटी। दोस्तों इस वीडियो में आपने 20 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे, इसमें से कितने क्वेश्चन आपने राइट किए ये मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।